हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ग्राफिक्स एंड जीयूआई के बारे में। तो देखते हैं ग्राफिक्स क्या होता है। ग्राफिक्स इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंट सम मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन। मतलब ग्राफिक्स क्या होता है, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन को दिखाने के लिए। ठीक है। क्रिएशन ऑफ इमेज इन द फॉर्म ऑफ पिक्सल्स एंड इट्स ड्रॉन ऑन ए कंप्यूटर। मतलब हम इमेज को पिक्सल्स में डिज़ाइन करते हैं। किस पे? कंप्यूटर्स पे। हम जो है किसी भी इमेज को हम पिक्सल्स में डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, कंप्यूटर्स में। ठीक है। ग्राफिक्स इज ऑल्सो कंप्यूटर ग्राफिक्स। ग्राफिक्स को हम क्या बोल सकते हैं? सीजी भी बोल सकते हैं, कंप्यूटर ग्राफिक्स। ठीक है। अब टाइप ऑफ कंप्यूटर ग्राफिक्स क्या क्या होते हैं, जैसे रास्टर ग्राफिक्स हो गया। एक रास्टर ग्राफिक्स होता है, एक वेक्टर ग्राफिक्स होता है। ठीक है। तो रास्टर ग्राफिक्स क्या होता है? इट इज ऑल्सो नोन एज बिट मैप इमेज। इसको क्या बोल सकते हैं? बिट मैप इमेज बोलते हैं। ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ पिक्सल्स प्रेजेंट इन इमेज। तो रास्टर इमेज ग्राफिक्स में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ पिक्सल्स होता है। ऐसी इमेज में क्या होता है? लार्ज नंबर ऑफ पिक्सल्स होता है। यूज इन ए इमेज ड्रॉन। अगर हम कोई भी इमेज ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो रास्टर ग्राफिक्स कहलाता है। अगर हम कोई भी इमेज को हम एडिट करते हैं या बनाते हैं तो इमेज को बनाना वो क्या हो गया? रास्टर ग्राफिक्स कहलाएगा। ठीक है। अब एक वेक्टर ग्राफिक्स होता है। वेक्टर ग्राफिक्स में क्या होता है? यूज्ड फॉर द मैथमेटिकल फॉर्मूला आर यूज्ड टू ड्रॉ डिफरेंट टाइप ऑफ शेप लाइंस एंड सो ऑन। मतलब जो मैथमेटिकल फॉर्मूले होते हैं या लाइंस हो गई या कोई शेप हो गया, उस टाइप की चीज़ें जब हम बनाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेक्टर ग्राफिक्स बोलते हैं। ठीक है। इसके एप्लीकेशन कौन कौन से होते हैं? जैसे मोशन पिक्चर हो गया। इसके एप्लीकेशन कौन हो गए ग्राफिक्स के? मोशन पिक, जो हम पिक्चर्स का मोशन देखते हैं, चलती हुई पिक्चर दिखाई देती है, वो मोशन पिक्चर हो गया। टेलीविज़न हम देखते हैं, ये सब ग्राफिक्स के अंदर आती है। वीडियो गेम खेलना, ये ग्राफिक्स के अंदर आती है। एनिमेशन हो गया, ये सब ग्राफिक्स के अंदर आती है। और भी कई चीज़ें ग्राफिक्स के अंदर आती है। ठीक है। अब जीयूआई क्या होता है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, यूजर टू इंटरेक्ट विद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। क्या होता है? यूजर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस से जब इंटरेक्ट करता है, ऐसे इंटरेक्शन को हम क्या बोलते हैं? जीयूआई, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इसमें ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या क्या चीज़ें आती है? आइकन्स आता है, कहीं आपने मेन्यू देख लिया है ना। अदर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन टू डिस्प्ले द इंफॉर्मेशन। अगर कोई इंफॉर्मेशन आपको कंप्यूटर पे दिख रही है ना, जैसे ये इन्फॉर्मेशन दिख रही है, जैसे ये आपको मैन एडिट हो गया ना, कन्वर्ट दिख रहा है आपको, ई साइन दिख रहा है, ये सब क्या हो गया? ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। मतलब ग्राफिकल जो है इंटरफेस है। ये हमारे जो हम आपको इस चीज़ में हम आपको लेक्चर दे रहे हैं, ये क्या है? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारे कंप्यूटर सिस्टम का। ठीक है। जैसे ये आइकन दिख रहा है, एडिट का आइकन दिख रहा है ना, कन्वर्ट का आइकन दिख रहा है, ये सब आइकन है। ठीक है। तो किसी भी कंप्यूटर सिस्टम में आइकन देखना, मेन्यू देखना या ग्राफिकल डिस्प्ले दिखना, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या बोलते हैं? जीयूआई बोलते हैं। ठीक है। मोस्ट पॉपुलर जीयूआई इज एम एस विंडो। जो माइक्रोसॉफ्ट विंडो है या माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो क्या है? मोस्ट पॉपुलर है जीयूआई। उसको क्या बोल सकते हैं? जीयूआई बोल सकते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जो कि यूजर इंटरेक्ट करता है डिवाइस से। किस तरीके के इंटरेक्ट करेगा? वो ग्राफिकल तरीके से ही इंटरेक्ट कर सकता है, बिना ग्राफिकल तरीके से यूजर इंटरेक्ट नहीं कर सकता है। ठीक है। अब बेसिक कंपोनेंट ऑफ जीयूआई। जीयूआई के कौन कौन से बेसिक कंपोनेंट होते हैं कि जीयूआई, अगर आप जीयूआई का यूज़ कर रहे हैं तो आपके ये कंपोनेंट होने ही होने चाहिए जब भी आप जीयूआई को यूज़ कर सकते हैं। जैसे पॉइंटिंग डिवाइस, इट इज़ अलाउड टू सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट ऑन ए स्क्रीन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना, तो बिना पॉइंटिंग डिवाइस के आप उस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो जैसे माउस हो गया, माउस से उस ऑब्जेक्ट को या उस मेन्यू को सेलेक्ट कर सकते हैं। ट्रैक बॉल आती है, मतलब स्क्रॉल करने के लिए, है ना। तो उससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी भी मेन्यू या किसी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके का जो इंटरेक्शन होता है वो पॉइंटिंग डिवाइस से ही इंटरेक्शन हो सकता है। ठीक है। आइकन्स आइकन्स होने चाहिए। स्मॉल इमेज ऑन डिस्प्ले ऑन ए स्क्रीन रिप्रेजेंट द मेन्यू फाइल लोगो। कोई भी लोगो दिखना, है ना, कोई भी मेन्यू दिखना, कोई भी फाइल दिखना, जैसे ये आइकन दिख रहा है, ये आइकन दिख रहा है, इस तरीके के जो आइकन दिखते हैं, ये ग्राफिकल जीयूआई के अंतर्गत आता है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के अंतर्गत आता है। ठीक है।
डेस्कटॉप डेस्कटॉप होना ज़रूरी है। अगर हमें ग्राफिकली अगर किसी डिवाइस से इंटरेक्ट करना है तो हमें डेस्कटॉप का होना ज़रूरी है। जैसे डिस्प्ले स्क्रीन दैट कंटेन द आइकन्स एंड अदर थिंग, मतलब जो हमें डिस्प्ले करवा सके, हमें आइकन्स को और बहुत सी चीज़ों को डिस्प्ले करवा सके, तो हमारे डेस्कटॉप का होना बहुत ज़रूरी है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के लिए। ठीक है। अब इसके बेनिफिट कौन कौन से होते हैं, जैसे कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम अंडरस्टैंड, कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोग्रामिंग है, बहुत जटिल सॉफ्टवेयर है, उसको अगर हमें समझना है, तो अगर जीयूआई नहीं होगा, अगर वो मैनेज तरीके से लिखा नहीं होगा, तो हम उसको समझ नहीं पाएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद प्लेस मूव इंफॉर्मेशन विद प्रोग्राम, मतलब उसके अंदर हम बहुत सी चीज़ें और डाल सकते हैं। अगर हमें जीयूआई, अगर हम जीयूआई बेस्ड हम कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हैं या प्रोग्राम बना है, उसमें बहुत सी चीज़ें और ऐड कर सकते हैं। और अगर जीयूआई नहीं होगा तो हम बहुत सी चीज़ें उसमें ऐड नहीं कर पाएंगे। ठीक है। तो जीयूआई का ये बेनिफिट होता है। यूज़र फ्रेंडली सॉफ्टवेयर होता है, मतलब यूज़र जो है आसानी से उसको समझ सकता है। अगर ये वो जीयूआई बेस्ड होगा तो यूज़र जो है उस सॉफ्टवेयर को बहुत आसानी से समझ लेगा। तो ये इसके बेनिफिट्स होते हैं। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज क्या होता है? ठीक है। ये एक बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन होता है। ये क्या होता है? एक बिजनेस प्रोसेस ऑटोमेशन होता है। यूजर यूज्ड फॉर सेंड एंड रिसीव द इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट डेटा फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम टू कंप्यूटर सिस्टम। इससे क्या कर सकते हैं, हम किसी भी डेटा को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, किसी भी डॉक्यूमेंट को या किसी भी डेटा को कंप्यूटर टू कंप्यूटर थ्रू। ठीक है। डेटा इलेक्ट्रॉनिक इंटरचेंज के अंतर्गत। ठीक है। इट इज़ ऑल्सो कार्ड द ईडीआई। इसको हम इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज को हम क्या बोल सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म में ईडीआई बोल सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज। ठीक है। ईडीआई में क्या क्या आता है? ईडीआई में पेमेंट डॉक्यूमेंट आता है, मतलब हम पेमेंट करके किसी को डॉक्यूमेंट पहुंचा रहे हैं ऑनलाइन, तो ईडीआई के अंतर्गत आएगा। परचेस ऑर्डर, अगर हम कोई ऑर्डर दे रहे हैं किसी ऑनलाइन वेबसाइट से, अगर हम कोई खाना मंगवा रहे हैं या हम कोई ओला उबर बुक कर रहे हैं, तो वो ईडीआई के अंतर्गत आता है, क्योंकि हम डेटा को इंटरचेंज कर रहे हैं। अपना डेटा उसको भेज रहे हैं, वो अपना डेटा हमें आपको देगा। तो इस तरीके के जो इंटरचेंज होता है वो ईडीआई के अंदर आता है। कस्टमर इंफॉर्मेशन, जैसे कोई भी आप बुकिंग करते हैं या ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, तो कस्टमर की इंफॉर्मेशन पहले फिल करनी पड़ती, फिर आप जब उसको परचेस करेंगे तो वो प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन आपको शेयर करेगा। तो इस तरीके के जो इंटरचेंज होते हैं वो सब ईडीआई के अंतर्गत आते हैं। अब ईडीआई के टाइप कौन कौन से हो सकते हैं? ईडीआई वाया इंटरनेट, ईडीआई वाया वेब ब्राउज़र, ईडीआई वाया मोबाइल डिवाइस, ईडीआई वाया पॉइंट टू पॉइंट। अब ईडीआई वाया इंटरनेट क्या है? इंटरनेट के थ्रू आप डेटा को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है। वेब ब्राउज़र के थ्रू आप डेटा को इंटरचेंज कर सकते हैं। मोबाइल डिवाइस के थ्रू आप डेटा को इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक है। और पॉइंट टू पॉइंट, मतलब आप जा करके भी डेटा को इंटरचेंज कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा करके आप डेटा को इंटरचेंज कर सकते हैं। तो ईडीआई के थ्रू इतनी चीज़ें आती हैं। So, thank you.